प्राचीन काल में उज्जैनी नामक एक पवित्र नगर था। ये नगर विद्या, धर्म और साधना के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में राजा वीरसेन राज्य करते थे। वे पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, परंतु उनके भीतर एक दोष था, अहंकार। उन्हें अपने बल, वैभव और ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानने लगे थे। राजा वीरसेन प्रतिदिन मंदिर जाते थे, परंतु उनकी पूजा में भक्ति नहीं बल्कि प्रदर्शन होता था। वे दान इसलिए करते थे ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। साधु संतों का सम्मान भी तभी करते जब वे राजा की स्तुति करते। उसी नगर के बाहर एक वन में महात्मा करुणानंद नामक एक सिद्ध संत रहते थे। वे सरल जीवन, गहन तपस्या और सच्ची भक्ति के प्रतीक थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन हेतु आते और अपने दुखों से मुक्त होते। राजा वीरसेन को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई संत उनकी लोकप्रियता से अधिक आदर पा रहा है। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वो महात्मा की परीक्षा लेंगे। वे साधारण वस्त्र पहनकर वन पहुंचे और संत से बोले, महात्मा, लोग कहते हैं आप महान तपस्वी हैं, क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसने अहंकार त्याग दिया वही ईश्वर को देख सकता है। राजा को ये उत्तर अपमानजनक लगा। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि आप सच्चे संत हैं तो मेरी समस्या का समाधान करें। मेरे राज्य में सब कुछ होते हुए भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि आपने धर्म को सत्ता से बांध दिया है और भक्ति को अहंकार से। राजा बिना कुछ बोले लौट आए, परंतु उनके मन में संत की बातें गूंजती रहीं। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर संकट आया। शत्रु राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। राजा वीरसेन ने वीरता से युद्ध किया, परंतु दुर्भाग्यवश वे युद्ध में पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। उनका वैभव, सेना और सम्मान सब छिन गया। शत्रु राजा ने उन्हें कारागार में डाल दिया। वहां न कोई सेवक था, न सम्मान। पहली बार राजा वीरसेन ने स्वयं को असहाय अनुभव किया। कई दिनों तक वे भूखे प्यासे रहे। उसी कारागार में एक वृद्ध कैदी भी था जो प्रतिदिन ईश्वर का नाम जपता रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम इतने कष्ट में होकर भी शांत कैसे हो? वृद्ध ने कहा, क्योंकि मैंने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया है। जो खोने का भय छोड़ देता है वही मुक्त होता है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें महात्मा करुणानंद की बातें याद आ गईं। पहली बार उन्होंने सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा। उसी रात चमत्कार हुआ। शत्रु राज्य में विद्रोह हो गया और राजा वीरसेन को मुक्त कर दिया गया। वे बिना किसी सेना या वैभव के अपने राज्य लौटे। प्रजा ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया। अब उनके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। राजा सीधे वन पहुंचे और महात्मा करुणानंद के चरणों में गिर पड़े। बोले, महात्मा, आपने सत्य कहा था। अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे धर्म का मार्ग दिखाइए। महात्मा ने उन्हें उठाया और कहा, राजन, अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। जब राजा स्वयं को सेवक समझता है तभी राज्य फलता फूलता है। राजा वीरसेन ने लौटकर राज्य की व्यवस्था बदली। उन्होंने दान, पूजा और शासन सब में विनम्रता और सेवा को स्थान दिया। साधु संतों का सम्मान सच्चे भाव से करने लगे। वे स्वयं प्रजा के बीच जाकर उनके दुख सुनते। कुछ वर्षों में उज्जैनी पुनः समृद्ध हो गई, परंतु इस बार उस समृद्धि की जड़ अहंकार नहीं, धर्म और भक्ति थी। राजा वीरसेन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में घोषणा की, जिस दिन मनुष्य स्वयं को सबसे बड़ा मान लेता है उसी दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है, और जिस दिन वो ईश्वर पर भरोसा कर लेता है उसी दिन उसका उद्धार होता है। कथा की शिक्षा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होता है। धर्म सत्ता से नहीं, सेवा से चलता है। संकट जीवन को सही मार्ग दिखाने आते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें